मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ केस जीतने के बाद रवि का नाम और भी मशहूर हो गया। उसके प्लेटफॉर्म डिजिटल स्किल्स फॉर ओनेल पर अब तक 1,50,000 से अधिक छात्र रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। रवि ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए एक नया मिशन तय किया, हर हाथ को हुनर, हर घर को रोजगार। रवि ने फैसला किया कि वह अपने पैतृक गांव में पहला डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा। मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव के बच्चों के लिए यह एक सपने जैसा था। शुभारंभ के दिन मंच से रवि ने कहा, सपनों की शुरुआत गांव से हुई थी और बदलाव की शुरुआत भी यहीं से होगी। एक बड़ी वेंचर कैपिटल कंपनी फ्यूचर ग्रोथ इन्वेस्टर्स ने रवि के स्टार्टअप में 20 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनकी शर्त थी, कोर्स की फीस बढ़ाई जाए, फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम बंद कर दिया जाए। रवि ने रात भर इस प्रस्ताव पर सोचा। आदित्य राठौड़ ने कहा, पैसे से तुम्हारा प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या तुम्हारा सपना भी उतना ही बड़ा रहेगा? सुबह होते ही रवि ने जवाब दिया, मेरा प्लेटफॉर्म सिर्फ बिजनेस नहीं, एक मिशन है। मुझे पैसा नहीं, भरोसा चाहिए। रवि ने निवेश के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रवि के इस निर्णय ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। लोग कहने लगे, यही है असली मिलियनेयर, जो सपनों को पैसों से बड़ा समझे। हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। रवि की सोच एंड इंस्टा मिलियनेयर, ड्रीम्स अबव मनी। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि डिजिटल स्किल्स फॉर ऑल के हजारों छात्रों की पर्सनल जानकारी इंटरनेट पर लीक हो गई है। रवि के खिलाफ केस दर्ज हुआ और लोगों ने सोशल मीडिया पर उसकी आलोचना शुरू कर दी। रवि ने तुरंत अपनी टीम के साथ मिलकर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि डेटा लीक फ्यूचर ग्रोथ इन्वेस्टर्स के एक आईटी पार्टनर ने करवाया था ताकि रवि पर दबाव बनाया जा सके। रवि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, यह डेटा लीक हमारी सुरक्षा में चूक थी, लेकिन हमने इसे ठीक कर लिया है। जिनका डेटा प्रभावित हुआ है, हम उन्हें 1 साल की फ्री प्रीमियम ट्रेनिंग देंगे। उसने यह भी बताया कि कैसे फ्यूचर ग्रोथ इन्वेस्टर्स ने उसे धमकाया और ब्लैकमेल किया। सरकार ने फ्यूचर ग्रोथ इन्वेस्टर्स के खिलाफ जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया पर लोग फिर रवि के साथ खड़े हो गए। हैशटैग फिर ट्रेंड करने लगे। ट्रूथ विथ रवि, इंस्टा मिलियनेयर, नो टू ब्लैकमेल। रवि ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया सेक्शन शुरू किया, साइबर सेफ्टी फॉर ऑल, जिसमें लोगों को डिजिटल सुरक्षा के बारे में फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। उसने मंच से कहा, मैं गिरा जरूर था, लेकिन अपने विश्वास की नींव पर फिर खड़ा हूं और अब मेरा मिशन पहले से भी बड़ा है। रवि के नए प्रोग्राम साइबर सेफ्टी फॉर ऑल ने सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया। पहले ही हफ्ते में 50,000 से ज्यादा लोग इससे जुड़ गए। खास बात यह थी कि यह कोर्स पूरी तरह फ्री था। रवि ने कहा, डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ना है तो खुद को सुरक्षित रखना सीखना होगा। मेरा लक्ष्य है हर नागरिक को साइबर स्मार्ट बनाना। रवि की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और उसे राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंच से उसने कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, यह हर उस युवा का है जो सीख कर आगे बढ़ना चाहता है। रवि की सफलता से एक नई शक्ति नाराज थी। किसी अनजान हैकर ग्रुप ने उसके प्लेटफॉर्म को क्रैश करने की धमकी दी। एक ईमेल आया, अगर तुमने अपना फ्री प्रोग्राम बंद नहीं किया तो तुम्हारी पूरी वेबसाइट गायब कर देंगे। रवि ने कहा, मेरे लिए फ्री एजुकेशन बंद करना मौत के समान है। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। उसकी टीम ने रात दिन काम करके वेबसाइट की सुरक्षा मजबूत की और एक नया ब्लॉकचेन सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया। आधी रात को एक बड़ा साइबर हमला हुआ। हैकर्स ने हजारों बॉट्स से साइट पर हमला किया, लेकिन रवि की टीम ने लाइव ट्रैफिक मॉनिटरिंग और एआई फायरवॉल से हमले को रोक दिया। जांच में पता चला कि हमले के पीछे एक बड़ा नाम था, विवेक शर्मा, जो एक प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का सीईओ था। उसने रवि को नीचे गिराने के लिए हैकर्स को हायर किया था। रवि ने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को सभी सबूत दिए। कुछ ही दिनों में विवेक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर लोग फिर से रवि के साथ खड़े हो गए। ट्रेंड हुआ, रवि द साइबर हीरो, लर्न विदाउट फियर। रवि ने ऐलान किया, कोई भी ताकत मुझे फ्री एजुकेशन देने से नहीं रोक सकती। अगले 1 साल तक मेरे सभी कोर्स पूरी तरह मुफ्त होंगे। रवि की मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तू सिर्फ पैसा नहीं, लोगों का विश्वास जीत रहा है। आदित्य राठौड़ ने कहा, रवि, तुमने साबित किया कि असली मिलियनेयर वही है जो दूसरों को अमीर बनाए।
रवि के सभी कोर्स फ्री करने की घोषणा ने पूरे देश में हलचल मचा दी। पहले ही हफ्ते में 2 लाख से अधिक छात्रों ने उसके प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन किया। लोग कहने लगे, रवि सिर्फ नाम नहीं, एक आंदोलन है। रवि ने एक नया सेक्शन शुरू किया, सीखो, कमाओ, बढ़ो, लर्न, अर्न, ग्रो, जहां छात्रों को डिजिटल स्किल्स के साथ साथ फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप शुरू करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। रवि के प्रयासों को विदेशों में भी सराहा गया। उसे दुबई में होने वाले ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट में स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया गया। मंच पर उसने कहा, किसी देश की असली ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है। अगर उन्हें स्किल्स दी जाए तो वो चमत्कार कर सकते हैं। दुनिया की बड़ी टेक कंपनी टेक्रो ग्लोबल ने रवि के प्लेटफॉर्म के साथ एक साझेदारी की। इस करार के तहत छात्रों को टेक्रो सर्टिफाइड डिजिटल स्किल कोर्स मिलेगा। 8000 छात्रों को फ्री इंटर्नशिप मिलेगी। विजेता छात्रों को सीधे टेक्रो में नौकरी मिलेगी। रवि ने अपनी मां के सपने को पूरा करते हुए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, शक्ति गर्ल्स डिजिटल स्किल सेंटर, जहां लड़कियों को फ्री डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्घाटन के समय मां ने कहा, बेटा, तूने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। इसी बीच एक नई समस्या आई। सोशल मीडिया पर कुछ छात्रों ने शिकायत की कि वे डिजिटल स्किल्स फॉर ऑल के नाम पर चल रहे कोर्स में एडमिशन लेकर ठगे गए हैं। जांच में पता चला कि किसी ने रवि के नाम से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर फर्जीवाड़ा किया है। आदित्य राठौड़ ने कहा, रवि, यह तुम्हारी साख पर हमला है। सच सबके सामने लाना होगा। रवि ने एक लाइव वीडियो किया जिसमें उसने बताया कि यह वेबसाइट फेक है और असली वेबसाइट सिर्फ उसकी आधिकारिक साइट है। उसने उन छात्रों के लिए फ्री कोर्स की घोषणा की जो इस फर्जीवाड़े के शिकार हुए थे। जांच में पता चला कि यह फर्जी वेबसाइट उसी कंपनी की थी जिसने पहले रवि को खरीदने का प्रयास किया था। उनका मकसद था रवि की साख को खराब करना। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फेक वेबसाइट बंद करवाई और संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर फिर एक बार समर्थन की लहर उठी। ट्रूथ विथ रवि, स्टॉप फ्रॉड, जस्ट इंस्टा मिलियनेयर। इस घटना के बाद रवि ने घोषणा की, जल्द ही मैं एक नया कोर्स शुरू करूंगा, फेक वेबसाइट डिटेक्शन और साइबर क्राइम अवेयरनेस, ताकि कोई और ठगी का शिकार ना हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, तुम सिर्फ अमीर नहीं, लोगों के दिलों में बसे मिलियनेयर हो। मां ने गर्व से कहा, मेरा बेटा दुनिया बदल रहा है। रवि द्वारा शुरू किया गया नया कोर्स फेक वेबसाइट डिटेक्शन और साइबर क्राइम अवेयरनेस एक हफ्ते में ही वायरल हो गया। मात्र 7 दिनों में 50,000 छात्रों ने एडमिशन लिया। कोर्स में छात्रों को सिखाया जा रहा था फेक वेबसाइट और लिंक की पहचान कैसे करें, साइबर क्राइम से खुद को कैसे बचाएं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सावधानी कैसे बरतें। रवि ने कहा, आज के डिजिटल युग में सुरक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। रवि की शिक्षा क्रांति ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहचान दिलाई। उसे लंदन में आयोजित ग्लोबल यंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंच से उसने कहा, मेरे लिए असली जीत तब होगी जब हर हाथ में हुनर होगा और हर दिल में विश्वास। लंदन के समिट में रवि की मुलाकात एक भारतीय मूल के टेक एक्सपर्ट प्रवेश सिन्हा से हुई। प्रवेश ने कहा, रवि, मुझे तुम्हारी सोच पसंद है। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म के लिए एक एडवांस एआई सिक्योरिटी सिस्टम बना सकता हूं। रवि ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, सिर्फ पार्टनर नहीं, दोस्त बनकर साथ चलेंगे। रवि और प्रवेश ने मिलकर प्लेटफॉर्म पर एआई सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया, लेकिन उसी रात प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ा डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, हुआ। साइट क्रैश हो गई और लाखों छात्रों का डेटा खतरे में पड़ गया। रवि की टीम ने पाया कि अटैक में अंदरूनी सिक्योरिटी सिस्टम की खामी थी और ये कोड वही था जो प्रवेश ने बनाया था। रवि के मन में संदेह हुआ, क्या प्रवेश ने ही यह अटैक करवाया? रवि ने सीधे प्रवेश से बात की। प्रवेश ने कहा, रवि, यह अटैक मैंने नहीं किया, किसी ने मेरे कोड में छेड़छाड़ की है। रवि और प्रवेश ने मिलकर जांच शुरू की और पाया कि अटैक के पीछे विवेक शर्मा का हाथ था, जो पहले भी रवि के प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका था। विवेक ने प्रवेश की कंपनी के एक कर्मचारी को रिश्वत देकर कोड में छेड़छाड़ करवाई थी। प्रवेश ने तुरंत एक नया एआई डिफेंस फायरवॉल बनाया जो किसी भी साइबर अटैक को तुरंत ब्लॉक कर सकता था।
रवि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी साजिश उजागर करते हुए कहा, हम पर हमला करने वालों को यह जान लेना चाहिए कि हम टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होते हैं। सोशल मीडिया पर रवि के समर्थन में फिर से एक लहर उठी। हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। जाक रावी द साइबर हीरो, डॉट ट्रस्ट विद रवि, जस्ट इंस्टा मिलियनेयर। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने सबूतों के आधार पर विवेक शर्मा को गिरफ्तार किया। अदालत ने विवेक को कड़ी सजा सुनाई और रवि के प्लेटफॉर्म को क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक मुआवजा देने का आदेश दिया। रवि ने मुआवजे की पूरी राशि से डिजिटल डिफेंस अकादमी की स्थापना की, जहां लोगों को साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। मां ने गर्व से कहा, तूने सिर्फ पैसा नहीं, लोगों का भरोसा कमाया है। आदित्य राठौड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, तुम असली मिलियनियर हो, पैसों से नहीं, दिलों से। रवि ने मंच से कहा, मेरी लड़ाई सिर्फ सफलता के लिए नहीं, विश्वास के लिए है और यह सफर जारी रहेगा। रवि द्वारा स्थापित डिजिटल डिफेंस अकादमी का उद्घाटन पूरे देश के लिए गर्व का पल था। पहले ही महीने में 25,000 छात्रों ने एडमिशन लिया। इस अकादमी में सिखाया जा रहा था एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम से बचाव के तरीके, एआई और ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। रवि ने उद्घाटन के समय कहा, सिर्फ अमीर बनना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि हर हाथ में हुनर और हर दिल में आत्मविश्वास हो। प्रवेश सिन्हा और आदित्य राठौड़ ने मिलकर एक नई योजना बनाई, वर्चुअल स्किल मेला, जिसमें लाइव वर्कशॉप्स होंगी। कंपनियों के साथ सीधा इंटर्नशिप अवसर मिलेगा। छात्रों को डिजिटल पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिलेगी। इस मेले में कई बड़ी कंपनियां जुड़ी हैं। गूगल एआई और क्लाउड ट्रेनिंग के लिए, अमेजन वेब सर्विसेज AWS, फ्री क्लाउड सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस की वर्कशॉप। मेले के उद्घाटन से एक दिन पहले एक अनजान हैकर ग्रुप ने धमकी दी, तुम्हारा वर्चुअल मेला कभी शुरू नहीं होगा, हम सब कुछ क्रैश कर देंगे। प्रवेश ने तुरंत AI गार्डियन नामक एक एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया, जो हर सेकंड लाखों साइबर हमलों को ट्रैक और ब्लॉक कर सकता था। मेले के दिन जैसे ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म लाइव हुआ, हैकर्स ने DDoS अटैक और फिशिंग ट्राई शुरू कर दी, लेकिन प्रवेश के AI सिस्टम ने सभी संदिग्ध ट्रैफिक को तुरंत ब्लॉक किया, सभी यूजर्स की डिटेल्स को एनक्रिप्ट कर दिया। हैकर्स की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया। रवि और प्रवेश ने जब हैकर्स की लोकेशन ट्रैक की तो पता चला कि यह हमला एक ग्लोबल ब्लैक हैट ग्रुप डार्क वेब शैडो ने किया था। लेकिन इस ग्रुप का मुखिया था विक्रम मेहरा, जो एक समय रवि के साथ कॉलेज में पढ़ता था और उसे हमेशा प्रतिस्पर्धा में हराना चाहता था। रवि ने विक्रम से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विक्रम ने जवाब दिया, तुमने मेरा सपना छीन लिया। मुझे इन स्किल्स को बेचकर अमीर बनना था, लेकिन तुमने सबको फ्री में दे दिया। रवि ने कहा, विक्रम, असली अमीरी पैसे से नहीं, लोगों की भलाई से आती है। अगर चाहो तो तुम भी इस क्रांति का हिस्सा बन सकते हो। विक्रम कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। प्रवेश के AI सिक्योरिटी सिस्टम ने विक्रम के अटैक को पूरी तरह नाकाम कर दिया। पुलिस ने विक्रम और उसके ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया। वर्चुअल स्किल मेला अपने पहले ही दिन एक बड़ी सफलता बना। लाखों छात्रों ने लाइव सेशंस में भाग लिया और नई स्किल्स सीखीं। जनता की प्रतिक्रिया और नया हैशटैग सोशल मीडिया पर एक बार फिर रवि छा गया। इंस्टा मिलियनेयर, स्किल फॉर ऑल, जॉस साइबर हीरो, मां का गर्व और आदित्य की खुशी। मां ने कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि सच्ची अमीरी दिलों में होती है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, लाखों युवाओं की प्रेरणा है। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, यह तो बस शुरुआत है। मेरा सपना है कि भारत हर क्षेत्र में स्किल्स के मामले में सबसे आगे हो।